देन अब एक डायरी बनानी है और रिकॉर्ड और ट्रैक करना शुरू कर देना अपनी एक्टिविटीज़ को। होगा ये कि आप बहुत सारी फर्म्स में अप्लाई करेंगे तो आपको खुद भी भूल जाएगा आपने कहाँ अप्लाई किया था, कब अप्लाई किया था और आप किस फेज़ में थे। आपको कॉल आएगी कि जी वो आप अरमगान साहब बोल रहे हैं। हाँ जी अरमगान, ठीक है जी, कल आपका इंटरव्यू है, आप जो परसों सुबह हमारे पास सीवी जमा करा के गए थे, तो आप आ जाइएगा, उसी ऑफिस आ जाइएगा जहाँ आपने सीवी जमा कराई थी। अब आप बिल्कुल ही हवा में। या उन्होंने कहा कि वो जो एक हफ्ते पहले आपका टेस्ट हुआ था वो आपका क्लियर हो गया, अब आपका पार्टनर इंटरव्यू है तो कल आ जाइएगा। अब आपको पता ही नहीं है कि आपने कहाँ टेस्ट दिया हुआ है, कहाँ इंटरव्यू दिया हुआ है, कौन सी फर्म में गए थे, किसको क्या कहानी सुनाई थी, किधर क्या स्टोरी चला के आए हैं। तो फर्म्स हैं सैकड़ों की तादाद में। एक बड़ा अहम सवाल, क्या सबको आर्टिकल्स मिल जाते हैं? सबको मिल जाता है। जब तक स्टूडेंट ना चाहे ये नहीं हो सकता कि उसको आर्टिकल्स ना मिले। जिसको नहीं मिलते ना उसकी चाहत होती है कि उसको ना मिले। देयर एग्जिस्ट 0 स्टूडेंट जिनको आर्टिकल्स नहीं मिलते किसी और वजह से। 850 फर्म्स है, औसतन एक फर्म 2 बच्चे रखेगी, औसतन तो रखेगी। फर्गूसन कराची ने 125 बंदा रखा है पिछली दफ़ा, सिर्फ एक फर्म ने। तो और इंडस्ट्रीज़ कितनी है? 53 के करीब। तो वो कंपनियां हैं जहां आप आर्टिकल्स कर सकते हैं, और वो भी मरे से मरे औसतन 6 से 10, 12, 15 बंदे रख रहे हैं, और ये तादाद बढ़ती जा रही है। प्रॉब्लम ये है कि बच्चा कहता है कि मुझे आर्टिकल्स तो चाहिए दी बेस्ट फर्म में, दी बेस्ट इंडस्ट्री में। कैफ मैंने 5 साल में किया है, लेकिन आर्टिकल्स मैंने क्यों? क्योंकि कैफ करते हुए तो यही सोच रहा था ना मुझे फर्म मिलेगी या नहीं मिलेगी। तो सही वक्त पे सही टेंशन लेना ज़रूरी है। अब आपने कैफ जितने मर्जी टाइम पे किया, ये प्रॉब्लम नहीं है कि आपने देर लगाई, प्रॉब्लम ये है कि आप महसूस नहीं कर रहे कि आपने देर लगाई है। अच्छा, आप जिनको देर लगी होगी वो क्या करेंगे? वो रेफरेंस की तरफ जाएंगे, सिफारिशें लगवाएंगे, फिर सिफारिशों में एक मेरिट बन जाएगा कि जी इसकी ब्रिगेडियर की सिफारिश है, इसकी एमपीए की सिफारिश है, इसकी वज़ीर आला की सिफारिश है, इसकी जनाब वो फलाना कंपनी की सीएफओ की सिफारिश है। और एक मेरिट वाला बच्चा यही सोचता रह जाएगा कि पता नहीं मुझे आर्टिकल्स मिलने या नहीं मिलने। एक अहम सवाल, यहाँ लाइट ऑन करनी पड़ेगी दोनों। क्या सिफारिश के बगैर काम नहीं चलता? बहुत मुश्किल है ना। सच बोल लेते हैं, ऐसे आपस में बैठे हुए हैं, कैमरा रिकॉर्ड कर रहा है, कोई बात नहीं कह रहा है, उतना पोर्शन काट देंगे बाद में। तो भाई बगैर सिफारिश के तो आर्टिकल्स मिलते ही नहीं है ना। और अच्छा, सिफारिश किनको चाहिए होती होगी? जिनकी बहुत ही कम अटैम्प्ट है या जिनकी बहुत ज़्यादा अटैम्प्ट है? जिनकी ज़्यादा अटैम्प्ट है उनको सिफारिश ज़्यादा चाहिए होती होगी। और फर्म्स रखती ही सिफारिश पे है, तो अगर फर्म रखती ही सिफारिश पे है तो सारा कचरा इन फर्म्स के पास चला जाता होगा, अच्छी फर्म्स के पास। फिर जिस क्लाइंट पे जाके सर्व करते होंगे उनको कचरा काम करके देते होंगे, अच्छा काम करके देते हैं। अभी पिछले दोनों क्वालिफिकेशन जब आई के आपने बताया कि इतने 100 बच्चे क्वालिफाई हुए हैं, तो फर्गूसन वालों ने पोस्ट की हुई थी कि इनमें से 80 बच्चे हमारे हैं जो विद इन आर्टिकल्स क्वालिफाई हुए हैं। तो ये जो लोग जिनको 5-6 साल लगे हैं ना कैफ करने में, उसके बाद रेफरेंस की वजह से इनकी इंटेलेक्चुअल कैपेसिटी इतनी बढ़ गई कि इन्होंने आर्टिकल्स में क्वालिफाई कर लिया। वही बच्चे होंगे ना, क्योंकि फर्म में तो जाते ही सिफारिश से हैं लोग। तो जो सिफारिशी हैं वो इस लेवल के कैलिबर के लोग हैं कि उन्होंने 3.5 साल में क्वालिफाई भी कर लिया। तो ये थोड़ा सा मानना पड़ेगा कि अच्छे कैलिबर के लोग उनके पास गए हैं। तो अच्छे कैलिबर के लोग वो वाले नहीं होते जो सिफारिशों से गए होते हैं, वो वाले होते हैं जो मेरिट से गए होते हैं। मज़े की बात है कि KPMG, फर्गूसन, बहुत सारी फर्म्स टेस्ट लेती हैं। अगर आप टेस्ट में प्री रिक्विजिट में नहीं पास हुआ, आपकी जितनी मर्जी बड़ी सिफारिश है, वो एक कचरा तो नहीं उठा के अपने पास रख लेंगे ना। आप जिस मर्जी उनसे वो पूछ लें फर्म वालों से, या सारा कुछ है, नो डाउट सिफारिश चलती है, लेकिन कब चलती है? मेरिट के बाद। हाँ, अब अगर 5 अटैम्प्ट्स लगी हैं, 100 ऐसे बंदे हैं जिनको 5-5 अटैम्प्ट्स लगी हैं, और उनके अंदर अगर आपस में मुकाबला है, तो हो सकता है आपकी एक फ़ोन कॉल काम कर दे। तो हो सकता है ज़रूर इस तरह से हो कि पार्टनर से किसी का ताल्लुक हो, या इस तरह से हो तो वो अपने ताल्लुक वाले, अपने फैमिली वाले बंदे, अपने रिश्तेदार या जिनसे उनको कोई कमर्शियल फ़ायदा है, उसको शायद वो ज़रा ज़्यादा प्रेफर कर दें अगर लोगों की कंपिटेंस बराबर है तो। लेकिन वो अपने ज़ाती ताल्लुक की वजह से एक ऐसा बंदा जो 8, 9, 10, 12, 15 अटैम्प्ट्स में कैफ करके आ रहा है, उसे नहीं रखेंगे।
तो सिफारिश चलती है, लेकिन वहाँ जहाँ पे मुकाबला मेरिट पे भी नहीं हो पा रहा होता। अदरवाइज़ मेरिट वाले स्टूडेंट्स, हमारे दर्जनों स्टूडेंट्स हैं जो बड़े आराम से हमेशा ये क्लेम करते हैं, और हम पर्सनली उनसे डे टू डे अटैच होते हैं, बगैर किसी रेफरेंस के उनका अपॉइंटमेंट हो रही होती है। इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं कि सिफारिश नहीं है, सिफारिश बहुत एग्जिस्ट करती है। क्यों करती है? डिमांड एंड सप्लाई की गेम है। लाहौर में ऊपर की फर्म्स चंद में पता लगेगा 300 बच्चों ने जाना है, अप्लाई किया हुआ होगा 2000 बच्चों ने। तब 2000 में से जब 300 ने सिलेक्ट होना है तो कुछ हद तक मेरिट चलेगा और किसी हद तक फिर सिफारिश भी चलेगी। तो आर्टिकल सबको मिल जाते हैं, सिर्फ प्रॉब्लम ये है कि लोग चाहते हैं कि वो अपनी पसंद की जो वो है फर्म बस वहाँ जाएं, और उसके लिए वो 6 महीने कुर्बान करने के चक्कर में होते हैं कि अभी नहीं हुआ अगली दफ़ा हो जाएगा। ICAP ज़बरदस्ती एक रूल लेके आया कि भाई 6 महीने गुजर गए तो फिर आपके आर्टिकल्स रजिस्टर नहीं होंगे, कि लोग कम से कम रजिस्टर हों, क्योंकि उनको कोई आसरा देता था यार इस दफ़ा हो गया मेरा ताल्लुक है, 6 महीने बाद जब दोबारा इंडक्शन खुलेगी मैं तुम्हें करवा दूंगा। 6 महीने बाद उसने तो एक फोका सा बहाना कर देना, आपकी ज़िंदगी के 6 महीने खाए जाएंगे। तो टाइम एक कीमती चीज़ है। तो हम ये बात कर रहे थे कि अब आपने करना ये है कि आपने एक डायरी मेंटेन करनी है, यानी कि आइडियली आपके पास एक डायरी हो जिसमें फर्ज करें 30-35 सफ़े हों, आपने हर सफ़े पे एक फर्म का नाम लिख दिया हो, और आपकी हर फर्म में अप्लाई करना और सारी कहानी उसे एक सफ़े पे आ रही हो। मतलब आपकी एक डायरी है, फॉर एग्जांपल आप जो है वो परसों निकलते हैं और आप कहते हैं मैं 20 फर्म्स में अप्लाई करूंगा, तो आपने जिस फर्म में अप्लाई किया हर सफ़ा एक फर्म के नाम का रखा और उसमें लिख दिया मैंने इस वाले तारीख को मैंने यहाँ CV जमा कराई थी, फिर इस तारीख को मुझे इंटरव्यू की कॉल आई थी, इस तारीख को मुझे टेस्ट की कॉल आई थी, टेस्ट के बाद मेरा ये स्टेटस था, यहाँ मैंने CV जमा करा दी है, इन्होंने कहा था रिजल्ट के बाद आना, स्टेटस लिख लिया। क्योंकि जब आपने 20 जगह से पूछा होता ना तो 2 दिन बाद खुद भी भूल गया होता है कि वो जो शाम में गया था वो वाली ने कहा था कि 3 दिन बाद दोबारा CV जमा कराना है या सुबह वालों ने कहा था। डायरी ये मेंटेन कर लें। आप इलेक्ट्रॉनिक दौर के लोग हैं, आप अपने पास नोट्स भी बना सकते हैं मोबाइल में, लेकिन होता ये है कि फिर मोबाइल में आप वो शशके मशकों के ज़रा ज़्यादा चक्कर में पड़ जाते हैं। तो एक फिजिकल डायरी होगी तो कम से कम डेली उसे खोल के आप स्कैन कर सकते हैं कि क्या है। इन दिनों क्या होगा, मेजॉरिटी ऑफ द फर्म्स जो है वो रिजल्ट के बाद रखती हैं, लेकिन कुछ फर्म्स का प्रोसेस अभी से स्टार्ट हो जाता है। तो अभी आपने हल्का सा अलर्ट होकर ये देखना है कि इस वक्त कौन कौन सी फर्म्स जागी हुई हैं, और उन फर्म्स का जो भी प्रोसेस है, फॉर्म इंटरनेट पे जमा कराना है, CV जमा करानी है, अपलोड करनी है, फिजिकल देनी है, हर किसी का अपना अपना प्रोसेस है, वो आपको बता देंगे और उसके तहत आपने उसको फॉलो करना है। डन। तो अलर्ट रहना है। हम क्या करेंगे, हम 1-2 ग्रुप्स में आप लोगों को ऐड कर देंगे और वो ग्रुप्स बन जाते हैं आप लोगों की आपस की एक दुनिया। यानी कि फॉर एग्जांपल ये वाले भाई को पता लगा कि जी KPMG ने अपने पोर्टल ओपन कर दी और कह दिया आज जी पूरे पाकिस्तान से अप्लाई कर दो, उन्होंने फ़ौरन से ग्रुप में जाके कह दिया लो जी KPMG की इंडक्शन खुल गई है। ये भाई को पता लगा नेशनल बैंक ने कहा है कि 15 दिन बाद आप इस जगह पे जाके फॉर्म जमा कराएं, तो इन्होंने ग्रुप में डाल दिया। तो उस टाइम पे क्या होता है कि सारे स्टूडेंट्स एक दूसरे की मदद कर रहे होते हैं, क्योंकि वो तो खेल नसीबों के, आप नहीं शेयर करेंगे 4 दिन बाद किसी और से पता लग जाएगा। तो जो जो इन्फॉर्मेशन आपको पता लगेगी आप उस ग्रुप में डालेंगे, फिर एक दूसरे से रिव्यूज़ ले रहे होते हैं। फिर हमने क्या किया होता है, जो पिछले सेशन में उन ग्रुप्स में बच्चे बैठे होते हैं उनको रिमूव नहीं किया होता है, तो उनमें से कुछ गाइड कर रहे होते हैं, यार मैं 6 महीने से इस फर्म में बैठूँ, इस फर्म में ये चीज़ बड़ी अच्छी है, इस फर्म के ये क्लाइंट्स हैं। तो हम एक कम्युनिटी सी बना देते हैं, 1-2 ग्रुप्स में आप लोगों को ऐड कर देते हैं। अभी भी हमने 3 ग्रुप्स बनाए हुए हैं, लेकिन नॉर्मली क्या होता है कि 2 ग्रुप्स में ज़्यादा एक्टिविटी हो रही होती है, और फिर जब ओवरफ्लो होता है तो फिर तीसरा ग्रुप काम करना शुरू करता है। तो वो तीनों ग्रुप्स के लिंक भी आपसे शेयर कर देंगे। तो होगा ये कि आपने बस अलर्ट ये रहना है कि क्या चल रहा है और किस तरह से चल रहा है। आप बजाय इसके कि पूरा दिन बैठ के जो है ना वो अपने कंप्यूटर की स्क्रीन को देखते रहें और दिमाग में सोचते रहें कि पता नहीं फॉर्म मिलनी है नहीं मिलनी, आपने दिन में हार्डली 1 घंटा एलोकेट करना है। सिर्फ 1 घंटे के लिए टेंशन अपने ऊपर तारी करनी है। सुबह उठ के एक दफ़ा देखना है कि कौन कौन सी फर्म्स क्या क्या आपने कहाँ अप्लाई किया था, कुछ को कॉल बैक करना है, कुछ में दोबारा CV जमा करानी है। वो सारे प्रोसेस को समझा और साइड पे कर दिया। अब आपको पता है अब आपने पूरे दिन दोबारा टेंशन में नहीं आना। तो फिर पूरे दिन क्या करना है, शौक पूरे करने, फुटबॉल खेलनी है, रिश्तेदारों को मनाना है जिनको 2-3 साल जिनकी शादियों पे नहीं गए, जिनके घर मरने मनाने पे नहीं गए, उधर पहुंच जाए, पहुंच के कहें चलें जी फातिहा, ठीक है। उनको इतना भी लगेगा चलो ठीक है ये कम से कम अब तो आ गया ना, बजाय इसके कि ये भाई साहब जो है 10 साल बाद आते हैं और उस टाइम पे जो है ना, तो आप अपनी वो सारे शौक पूरे कर सकते हैं। टाइम है और रिजल्ट तक टाइम ज़्यादा है, रिजल्ट के बाद टाइम थोड़ा सा कम हो जाता है। और कम का ये मतलब नहीं है कि आपने 24 घंटे CVयाँ जमा करानी है। दिन में ऑर्गेनाइज 2 घंटे की एक्टिविटी है, इससे ऊपर की एक्टिविटी नहीं है।
लेकिन अलर्ट रहना है। अक्सर फर्म में इंडक्शन खुलेगी बंद होगी आपको पता ही नहीं लगेगा, तो थोड़ा सा अपने ग्रुप में भी अलर्ट रहना है। फेसबुक पे कोई खबर मिले तो उसको भी देख लेना है। तो अच्छा यूज़ आप कर सकते हैं सोशल मीडिया का। तो ये बात समझ आई। तो एक डायरी ज़रूर मेंटेन करनी है। आपको बच्चों वाली बात लग रही है, लेकिन आप 2 महीने बाद जब आपको नज़र आएगा कि आपके साथ ये सब हो रहा है तो दिस इज़ गुड। बता आपकी ज़िंदगी में इवेंट पहली दफ़ा आया है, मैं कोई शायद 35वां इस तरह का सेशन कर रहा हूँगा। तो हर साल 2 दफ़ा तो इस तरह का सेशन करते हैं तो बहुत सारे लोग, और फिर आफ्टर दैट भी मेरे से लोग कनेक्टेड रहते हैं। तो थोड़ा सा आइडिया है कि लोग टिपिकल क्या मिस्टेक्स करते हैं, तो मैं कोशिश करता हूँ इस सेशन में वो वाली चीज़ें थोड़ी सी इंप्रूव करके आपको सजेस्ट कर दी जाए। तो यहाँ तक बात समझ आई। हमने क्या करना है, इस तरह से डायरी मेंटेन करके उसके ऊपर अपना ट्रैक डे वाइज, यानी कि हर फर्म का एक पेज और उस फर्म से रिलेटेड जो कुछ होता रहा है वो वहाँ लिखते रहें। ज़्यादा देर होगा सफ़ा ख़त्म हो जाएगा। जिन फर्म से ज़रा आपको ज़्यादा लगा हो उनके लिए 2 सफ़े छोड़ दें।